नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। पार्टी ने प्रचार प्रसार किया तेज। 250 कार्यकर्ताओं की सूची बनकर तैयार। यूपी में प्रचार के लिए रवाना होंगे कार्यकर्ता। विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। सीएम नीतीश पर बड़बोले विधायक का दावा। कहा, मुकेश सहनी के पास नहीं है कोई कैंडिडेट। बिहार बीजेपी ने आम बजट की सराहना। पार्टी प्रवक्ता ने दिया बयान। कहा, देश हित में है बजट। आज से शुरू हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा। 2 शिफ्ट में कराई जाएगी परीक्षा। नालंदा से बनाए गए 39 परीक्षा केंद्र। और शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश। उत्पाद विभाग ने कसी कमर। शराब कारोबारियों को रंगे हाथ पकड़कर टीम ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार बीजेपी की पूरी ताकत झोंकेगी। वही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर बाढ़ बीजेपी जिला से भी कार्यकर्ताओं को चुनाव में भेजने का संदेश मिला है। बाढ़ बीजेपी जिला प्रवक्ता दीपक कुमार ने मीडिया से बताया है कि लगभग 250 कार्यकर्ताओं की सूची बनाई गई है। सभी पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार योगी के फिर से सरकार बनने के लिए बिहार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इस दौरान बिहार भी पीछे नहीं है। बिहार अपने बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है उसको भेजने की पूरी तैयारी में दिखता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जिला से सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में भेजने का संदेश दिया गया है। बाढ़ में बीजेपी जिला प्रवक्ता दीपक कुमार ने मीडिया से बातचीत कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि लगभग 250 कार्यकर्ताओं की सूची बनकर तैयार हो गई है और सभी पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार योगी के फिर से सरकार बनाने के लिए बिहार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इस दौरान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। तमाम चुनाव के लिए जो पार्टियां हैं चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसको लेकर अब बीजेपी जो है बिहार से कार्यकर्ताओं को बुला रही है। साथ ही इस दौरान 250 कार्यकर्ताओं की सूची बनकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने दावा किया है कि बिहार की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। दरअसल मुकेश सहनी ने सरकार से बाहर हो जाने के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा है कि उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उनको दिया है, जिसकी विधानसभा चुनाव में जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि सहनी अब भागकर कहां जाएंगे, जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। एमएलसी चुनाव में वीआईपी को सीट नहीं देने पर गोपाल मंडल का कहना है कि उन्हें सीट क्यों नहीं दिया जाएगा। उन्हें पहले से मंत्री बनाया गया है, अब कितना दिया जाएगा। मांझी के सवाल पर गोपाल मंडल का कहना है कि वे समझदार आदमी हैं, उन्हें पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद बेटे को मंत्री बनाया गया। चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया, इनको दल से लड़ो। तो भाग के क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो एमएलसी सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा एमएलसी सीट उसको? क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। बड़ी पीछू झोर, बड़ी पीछू झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला सर हमारे चलते सरकार आपका है। नहीं, सरकार नहीं है। वो जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। तो उसका कैंडिडेट है ना, निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा।
बिहार बीजेपी ने आम बजट की जमकर सराहना की है। दरअसल आपको बता दें कि जहां पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान जारी कर बजट को देश हित में बताया, उनका कहना है कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ दिया गया है। किसान, छात्र, मजदूर, व्यापारी, महिला हित के इस बजट में ख्याल रखा गया है। कुल मिलाकर बिहार बीजेपी ने आम बजट की तारीफ जमकर की है। आपको बता दें कि आज बजट पेश किया गया है और इस दौरान लगातार बिहार में बीजेपी जो है ये आम बजट की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बयान जारी कर बजट को देश हित में बताया है। साथ ही उनका यह कहना है कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। लगातार आपको बता दें कि आज बजट पेश किया गया, जिसको लेकर तमाम जो पार्टी है अपनी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। बिहार बीजेपी ने आम बजट की जमकर सराहना की है। गांव, ग्रामीण, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है और इन सारे लोगों के उत्थान का इसमें प्रावधान किया गया है। चाहे किसान का बात लें तो नदियों को जोड़ कर करके बाढ़ और सुखाड़ से निजात दिलाने की बात है, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती कराने की बात है और टाल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से कराने की बात है। शिक्षा का जहां तक सवाल है तो डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण इलाके के बच्चे भी अब इस कोरोना काल में पढ़ाई कर पाएंगे। नालंदा जिले में बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से 14 फरवरी तक 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी शिफ्ट में परीक्षा 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं BSED के अनुसार परीक्षा के शुरू होने के 10 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। वहीं परीक्षार्थी अगर परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचेंगे तो उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। आपको बता दें कि नालंदा जिले में परीक्षा आयोजन के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से बिहार शरीफ में 31, हिल्सा में 5 और राजगीर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से छात्रों के लिए 22 और छात्राओं के लिए 17 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 24,225 छात्र और 21,087 छात्राएं शामिल होंगी। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से 14 फरवरी तक 2 शिफ्ट में कराई जाएगी और इस दौरान नालंदा जिले में पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9:30 से 12:45 तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट में 1:45 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान यह कहा गया है कि परीक्षार्थी अगर 10 मिनट के बाद लेट हो जाते हैं तो उनका परीक्षा देने के लिए उनको वर्जित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नालंदा जिले में परीक्षा आयोजन के लिए 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार शरीफ में 31, हिल्सा में 5 और राजगीर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगातार आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। बिहार इंटरमीडिएट की यह परीक्षा है 14 फरवरी तक 2 शिफ्ट में यह परीक्षा करवाई जाएंगी। पहली शिफ्ट जो है वो 9:30 से 12:45 तक है। वही दूसरी शिफ्ट जो है वो 1:45 से 5 बजे तक के आयोजित किए जाएंगे। इसमें छात्र छात्राओं को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि अगर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचने में देरी हो जाएंगे तो उनका प्रवेश जो है वर्जित किया जाएगा। सेंटर पे पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है। प्लस टीम में भी पदाधिकारी हैं, हम लोग स्वयं जो है वरीय पदाधिकारी और मनशील हैं और हम लोग सब जगह इंश्योर कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण और जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके आलोक में इंटरमीडिएट का परीक्षा जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो। विशेषकर मोबाइल्स वगैरह में छात्रों का मैं चेक भी कर रहा हूँ, बच्चों के
फर्जी टाइप के पोस्टर्स वगैरह जो है वायरल होते हैं, उससे जो है हमारे नवयुवक, हमारे छात्र निर्भर होते हैं, उस पर भी हम लोगों की विशेष नजर है। बिहार बोर्ड का इंटर की परीक्षा 1 फरवरी यानी आज से शुरू हो गई है। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल बोर्ड परीक्षा लेने वाला देश का पहला बोर्ड है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं सभी परीक्षार्थियों को जानकारी देने में बिहार बोर्ड विफल साबित हुआ है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। सिवान और महाराजगंज अनुमंडल के 36 परीक्षा केंद्र में 52,100 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं सिवान जिला प्रशासन ने हर जगह फोर्स की व्यवस्था कर रखी है। परीक्षा केंद्र में 100 मीटर के अंदर सभी फोटो स्टेट, और आपको बता दें कि फेरी वालों को सख्त मना किया गया है कि वो दुकान ना खोले। और आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा लेने वाला देश का पहला बोर्ड है और इस दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है कि छात्र छात्राओं को किसी समस्या ना हो। साथ ही आपको बता दें कि सिवान और महाराजगंज अनुमंडल में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 52,100 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा आज से शुरू हो गई है। छात्र छात्राओं को कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। बाढ़ अनुमंडल के कुल 7 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 7,000 छात्राओं की परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सुपर मजिस्ट्रेटेड की तैनाती रहेगी। वहीं ठंड को देखते हुए इस बार जूते पहनने की अनुमति दी गई है, पर उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच इंटर की परीक्षा 2 पाली में होगी। कोरोना काल में हो रही इस परीक्षा में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं। लगातार आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर छात्र वहां पहुंचे हैं और इस दौरान 7 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 7,000 छात्र परीक्षा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी केंद्रों पर सुपर मजिस्ट्रेटेड की तैनाती रहेगी। ठंड को देखते हुए इस बार जूते पहनने की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन यह कहा गया है कि अगर छात्र जूता पहनेंगे तो खास सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, चेकिंग की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल में हो रही इस परीक्षा में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य कहा गया है। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच इंटर की परीक्षा हो रही है और ये मोकामा की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लगातार छात्र पहुंचे हुए हैं परीक्षा देने के लिए और सभी केंद्रों पर सुपर मजिस्ट्रेटेड की तैनाती रहेगी और इस दौरान ठंड को देखते हुए जूते पहनने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन इस दौरान चेकिंग भी होगी। साथ ही आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये इंटर की परीक्षा 2 पाली में होगी। पूर्णिया जिले में कुल 38 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण और प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था में कराया गया है। वहीं जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर आपको बता दें कि गणित विषय की परीक्षा के लिए प्रथम पाली में कुल आपको बता दें कि इस दौरान 354 बच्चों को परीक्षा में भाग लिया जाएगा। साथ ही वही दूसरी पाली के लिए हिंदी विषय की परीक्षा में कुल 338 बच्चों को भाग लिया जाएगा। साथ ही कोविड-19 का अनुपालन करते हुए पूर्णिया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा शुरू कराया गया है। इस बात का पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद कमाल ने बताया है कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्ण सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है।
सबसे पहले तो सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है हमारे यहाँ। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, एक एक परीक्षार्थी है को सामाजिक दूरी, मास्क इत्यादि का व्यवहार करने के लिए कहा जा रहा है। और सारी जो ऐसी जो व्यवस्था है आप स्वयं उधर जाकर, और परीक्षा हॉल में भी सबको दूर दूर करके बैठाया गया है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। आँख अनमोल उपहार है। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आँखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। अपना बिहार में एक बार फिर आपका स्वागत है। समस्तीपुर सिविल सर्जन डॉक्टर सतेंद्र कुमार गुप्ता सहित 4 स्वास्थ्यकर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जहां सभी को अलग अलग समारोह में विदाई दी गई है। सदर अस्पताल के आपको बता दें कि पीकू वार्ड में सीएस कार्यालय और आपको बता दें कि डीएचएस के विदाई समारोह आयोजित कर सीएस डॉक्टर सतेंद्र कुमार गुप्ता को विदाई दी गई है। वहीं आपको बता दें कि एसीएमओ कार्यालय में कुष्ठ प्रभाग के मेडिकल अफसर डॉक्टर मंजू सहाय को भी विदाई दी गई है। मौके पर सीएस ने बताया है कि नौकरी में जो भी कमी है उन्हें निर्धारित तिथि में सेवानिवृत्त होगा। उन्होंने कहा है कि बेदाग सेवानिवृत्त होने पर हर कर्मियों की इच्छा होती है। उपस्थित सभी पदाधिकारी और हमारे कर्मचारी, ये तो ये शाश्वत फैक्ट है कि जो आया है तो जाएगा। जो एक दिन कुर्सी पर है उसको विदा लेना ही। आज मैं करीब 40 वर्षों की सेवा के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। यहाँ का जो अनुभव रहा मेरा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जितने भी हमारे चिकित्सक, हमारे कर्मी, हमारी एएनएम, हमारी ए ग्रेड लेडी डॉक्टर, सभी ने हमको कोऑपरेट किया। कोरोना वायरस के घटते संक्रमण के बीच बिहार में डॉक्टरों ने लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। मोकामा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर दुरुस्त सरकार व्यवस्था के कारण ज्यादा मारक साबित नहीं हुआ। उन्होंने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा लोगों को कोरोना से बचने के लिए हर हाल में नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये जो तीसरी लहर देश के अंदर में जो आई, इस लहर में मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उसका कारण है कि सरकारी विभाग के द्वारा इस बार अधिक मुस्तैदी की गई, डॉक्टरों के द्वारा अधिक सावधानी पूर्वक इस बार इलाज किया गया। सरकार की तरफ से काफी सहयोग दिया गया, जिसके कारण जो है कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव देश पैमाने पर बहुत ही नगण्य दिखाई पड़ा। पुनः यहाँ की जनता का सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के आपको बता दें कि बाजपट्टी के वीडियो संजीत कुमार के आवास पर कार्यालय पर आर्थिक अभाव और अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। साथ ही आवास और कार्यालय को सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। लगभग 1 घंटे से यहां छापेमारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि
सीतामढ़ी के बाजपट्टी में बीडीओ संजीत कुमार के आवास पर और कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। आवास और कार्यालय को सुरक्षा कर्मियों ने लगातार घेर रखा है। साथ ही लगभग 1 घंटे से यह छापेमारी जारी है। पटना के आई 6 सदस्यों की टीम ने यह लगातार छापेमारी कर रही है और इस दौरान आपको बता दें कि संजीत कुमार के आवास और कार्यालय पर लगातार यह छापेमारी की जा रही है और इस दौरान लगभग 1 घंटे से यह छापेमारी जारी है। बिहार सरकार की शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पश्चिमी चंपारण के उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। बेतिया के पहली बार किराए पर आपको बता दें कि ड्रोन कैमरा लेकर उत्पाद विभाग ने शराब कारोबारियों को रंगे हाथ धर दबोचा है। धंधेबाजों के पास से 150 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। बता दें कि शराब तस्करों पर नकेल कसने को लेकर बिहार सरकार नए नए तरीके अपना रही है। बावजूद इसके उत्पाद विभाग और पुलिस के साथ शराब तस्करों द्वारा शहमात का खेल जारी है। इस क्रम में बेतिया उत्पाद विभाग की टीम ने होम डिलीवरी करने वाले 2 शराब कारोबारियों को अंग्रेजी शराब के खेप के साथ धर दबोचा है। शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब कारोबारी जो है वो मुस्तैद शराब कारोबारियों पर पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है और इस दौरान 150 बोतल शराब को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के उत्पाद विभाग ने कमर कस ली और इस दौरान उन्होंने बेतिया में पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान 150 बोतल शराब भी जब्त की गई है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार नए नए तरीके अपनाते हुए नजर आ रही है। ड्रोन कैमरे से जो ये आपको बता दें ड्रोन कैमरे से जो ये कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की सफलता को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। होते हुए एक मोटरसाइकिल चालक जिस पे 2 व्यक्ति सवार हैं और एक बैग में अंग्रेजी शराब लेके गुजर रहे हैं। सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल शराब सहित से दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया। अररिया के रानीगंज सीएसपी संचालक ने 3,84,000 रुपए लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक देसी पिस्तौल और 13 राउंड जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर अररिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि रानीगंज थाना क्षेत्र में 24 जनवरी के दोपहर 3 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके विरोध में वादित अंकित कुमार सिंह ने द्वारा रानीगंज थाना में प्राथमिकता दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 22 को समय लगभग 1 बजे दिन में रानीगंज थाना क्षेत्र में 3 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा एक सीएसपी संचालक से 3,94,000 रुपये लूट लिया गया था। विरुद्ध छापेमारी की गई तो कांड में संलिप्त अभियुक्त रोबिन यादव जो बेलसारा रानीगंज के रहने वाले हैं, दूसरा आशीष कुमार कविलासा रानीगंज के रहने वाले हैं जो अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। कोमलखंड बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई राशि का 61,000 और लूट में इस्तेमाल बाइक सहित ब्रांच मैनेजर का पर्स और सभी कागजात को बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि 5 मिनट के अंदर 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में 9,25,000 रुपए लूट ली गई थी। पुलिस ने इस घटना में संबंधी एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि घटना के बाद सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सामने आया कि जो अजीत मेहता एक अपराधकर्मी है, उसका किसी महिला के साथ में अवैध संबंध था और उस बात को ये काफी विरोध कर रहे थे और इतना ही नहीं, उसके विरुद्ध में प्राथमिकी भी दर्ज करा दिए थे। उसी बात की रंजिश
थी। और दूसरी चीज कि वो थोड़ा सा दबंग टाइप के व्यक्ति थे, उनके रहते अजीत मेहता खुल करके बहुत सारे अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा था। इनका इस वजह से उसने एक आरजेडी नेता पूर्व मुखिया लाल यादव हत्याकांड का मधेपुरा पुलिस ने खुलासा किया है। बताते चले कि 2.5 लाख रुपए की हत्या की सुपारी दी गई थी। इसको लेकर जेल से ही हत्या का साजिश रचा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के 7 दिन बाद भी मधेपुरा एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परत इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जहां पर एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि लाल यादव खुद एक दबंग व्यक्ति था और उनकी जनता में भी अच्छी पकड़ थी। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।